ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। जो हमसे पूछ रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग में सेकंड पार्ट है 2tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यू नो वेरी वेल, आपको टेबल पता है कि tan 45 की वैल्यू हमारी 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होगी, साइन 60 की वैल्यू cos 30 का जस्ट रिवर्स होगा यानी 1/2। सॉरी, cos 60 की जो वैल्यू होगी हमारी √3/2 होगी। यहां पर मैं लिखकर बता देता हूं, tan 45 जो होगा यहां पर tan 45 होगा 1, cos 30 डिग्री जो होगा हमारा वो होगा यहां पर √3/2, साइन 60 डिग्री जो होगा हमारा वो होगा यहां पे √3/2 ऑल्सो। मैंने पिछले बोला था कि cos 30 की वैल्यू 1/2 नहीं, cos 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू अगर पूछी जाती तो वो होती 1/2। अब यहां देखो आप, अगर जैसे लेट सपोज यहां tan 45 डिग्री 1 लिखा हुआ है, तो अगर आपसे पूछा जाए tan स्क्वायर 45 डिग्री तो इसका मतलब हो गया 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1। अगर आपसे कोस स्क्वायर 30 डिग्री पूछा जा रहा है तो इट मीन्स √3/2 का स्क्वायर। यहां पे जो भी वैल्यू होगी वो इस नंबर पे स्क्वायर क्यूब जो भी पूछा जाएगा वो हो जाएगा। नाउ इट इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर होता है 3 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4। नाउ साइन 60 डिग्री हमसे पूछा गया था, हमने लिखा साइन 60 की वैल्यू √3/2, बट यहां पे पूछा गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इन सभी वैल्यूज को निकालकर साइन 60 होता है √3/2 का होल स्क्वायर इज इट इक्वल टू 3/4 ऑल्सो। ये सभी वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए। 2 मल्टीपल tan स्क्वायर 45 इज 1 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इज वॉट 3/4 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज वॉट 3/4 ऑल्सो। आप इसका एलसीएम बना लीजिए, 3 प्लस 3/4 माइनस 3/4 इज इट इक्वल टू 2 प्लस 3/4 तो कैंसिल हो गया, ये तो 0 हो गया, एक जैसी वैल्यू है। नाउ तो आप इसे लिख सकते हैं 2। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री एंड होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमसे बोल रहा है। तो आप कैसे इसे वैल्यूएट करेंगे, आपको टेबल सबसे पहले प्रॉपर तरीके से लर्न होनी चाहिए। नाउ कोस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, कोस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 कोस स्क्वायर है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 तो स्क्वायर है, तो यहां पर आप स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4 मल्टीपल सेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नाउ इट इज इक्वल्स टू होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 तो 1/2 स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री होता है हमारा √3/2 तो √3/2 का स्क्वायर। बिकॉज साइन स्क्वायर पूछा है, कोस स्क्वायर पूछा है, सेम एज इट इज कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर एंड tan स्क्वायर, इसलिए हम इन वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आप इसे जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 5 इंटू 1/4, इट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 5/4 प्लस 4 मल्टीपल 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3, यानी इसे आप ऐसे लिख सकते हैं -1 1 स्क्वायर इज वॉट 1। 1 का आप स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू 1। 1/2 का होल स्क्वायर इज वॉट 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज वॉट 3/4। नाउ अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे, जब आप इसका एलसीएम बनाएंगे तो एलसीएम जो बनेगा वो 15, आप यहां देखेंगे 5 इसका एलसीएम बनेगा 15 प्लस 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 होल डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम बनेगा 4/1 प्लस 3। ये एलसीएम कैसे बनेगा आप देखिए, यहां पे 4 और 3 यहां वैल्यू है, अगर मैं इसका 4 इंटू 3 12 करता हूं तो उसका एलसीएम बनेगा 12। तो अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इट मीन्स 3 5 जा 15। यहां पर आपको 16 इंटू 4 करना पड़ेगा तभी नीचे 12 बनेगा, तो 16 इंटू 4 होता है 64 माइनस यहां पे 12/12 करना पड़ेगा तभी यहां पे एलसीएम 12 बनेगा।
तो 12 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाय दिस 1 प्लस 3 डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है, यहां पर 4 है तो 1 प्लस 3 बाय 4 आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। 15 प्लस 64 64 माइनस 12 आप पहले लिख दीजिए। 64 माइनस 12 क्या होगा, देखिए आप ऐसे कर सकते हैं 15 प्लस 64 माइनस 12 इज वॉट 52 होल्ड प्लस वैल्यू इसलिए क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारी यानी बिगर वैल्यू है 64 प्लस की डिवाइडेड बाय 2 देन होल डिवाइडेड बाय 4/4 आप इसे इससे रिड्यूस कर सकते हैं। वैल्यू आ जाती है हमारी 67 बाय 15 प्लस 52 इज वॉट 67 होल डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि ये तो 1 बचा। 1 अगर डिनोमिनेटर में तो उसका कॉमन फैक्टर भी ऑलवेज 1 ही होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है, देख लीजिए एक बार।